बिहार की सत्ता में बदलाव हो चुका है। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो डिप्टी सीएम का चेहरा बदल गया है। सहयोगी एनडीए के बजाय महागठबंधन की पार्टियां हैं और डिप्टी सीएम का पद अब तेजस्वी यादव के पास है। नीतीश कुमार के साथ अब वो सरकार चलाएंगे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सुजीत झा और रोहित सिंह ने। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, 5 साल के एक तरीके से कहें तो वनवास चल रहा था, आप लोग सत्ता से बाहर थे, अब वापसी हुई है सत्ता में। इसमें राजनीति में वनवास क्या होता है, और सत्ता के लिए थोड़ी ना कुछ जो है ये किया जाता है। हम लोग सत्ता में रहे या ना रहे, हम लोगों को काम करना है, चाहे विपक्ष में हो या सरकार में हो। हाँ, सरकार में रहने से एक माध्यम रहता है जिसके थ्रू आप काम और अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, लेकिन हम लोग विपक्ष में भी रहे, बड़े मस्त रहे और बड़े मजबूत रहे। हमने जनता के मुद्दों को उठाया और आज जो है, जो गठबंधन बनी है, जो सरकार बना है, यही असली गठबंधन और सरकार है। बिहार की जरूरत और समय की मांग, लोगों की पुकार पर, स्थिति को देखते हुए, राजनीतिक स्थिति जो देश में जिस प्रकार से सामाजिक सांप्रदायिक तनाव का वातावरण लिए भाजपा के लोगों ने जो बनाया, और उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया वो तारीफ करनी पड़ेगी। लीडर डिसीजन था। और उसके बाद आप लोग सब लोग जानते हैं, जब प्री पोल हमारा महागठबंधन अलायंस था, हम लोगों ने समर्थन किया, फिर बाद में उनको नेता के रूप में, महागठबंधन के रूप में चुना। और ये तो अच्छी बात है, 2 लोगों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने। और खुशी की बात है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं और पूरी तरीके से इतने अनुभवी हैं मुख्यमंत्री, और हम लोग जवान हैं, हम लोग तो सीखते रहते हैं। भले ही पहले आरोप प्रत्यारोप हम लोग करते रहे हों और एक दूसरे पर हम लोगों में भगजल भी हुआ हो, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब लेकिन हम लोग हैं समाजवादी लोग, और समाजवादी जो हमारे पुरखे हैं, जो समाजवादी जो विरासत है, वो किसी और के हाथों हम नहीं जाने दे सकते। और आप लोग तो जानते हैं भाजपा का क्या एजेंडा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो बताई कि किस तरह से तंग किया जा रहा था, उनके पार्टी को तोड़ा जा रहा था। लेकिन आप ये भी देखिए कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था, क्षेत्रीय दल को खत्म करना। आप भाई बिहार में क्षेत्रीय दल के उनके बयान से कितना फर्क पड़ा, ये एकजुटता आने में? क्या इससे कुछ, किससे, मतलब जो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया, उससे कितना फर्क पड़ा आपको? क्षेत्रीय दलों को साफ करने वाले। आप एक बात समझ लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बोला, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका विधायक दल का बैठक कल था, हमारा कल था, कांग्रेस का भी कल था, सबका कल था। नहीं, कांग्रेस का एक दिन पहले हुआ, शाम में हो गया था, जो परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही थी। लेकिन साफ तौर पे ये तो लग ही रहा था कि भाजपा के लोग जो है काम नहीं करने दे रहे, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी का साफ तौर पे क्लियर माइंड है, अगर कहीं भाई को भाई से लड़ाना, गंगा जमुना तहजीब पे जो खतरा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब जो हम लोग तो देख रहे थे कि क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता, और उन्होंने फैसला लिया। और यहाँ सभी 5 जो प्री पोल अलायंस महागठबंधन के थे, हम लोगों ने भी निर्णय लिया। असल में हम लोग देश को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। लेकिन एक खबर जो आई है, इसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी की तरफ से, मतलब आप लोगों को भी कहा गया कि आप उनसे दूर रहिए, कुछ प्रेशर बनाया गया था, इस तरह की बात संपर्क किया था। आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि
राजनीतियों में कयास चलते रहते हैं। और बीजेपी क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऑफिशियल तो ऐसा हुआ नहीं है। अब कौन नेता किससे क्या कहता है नहीं कहता है, तो उसको ऐसे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर कहा है नहीं कहा है हम ही नहीं कह सकते, लेकिन उनके तो प्रकोष्ठ है ही ना जो सबके ऊपर हावी होना चाहते हैं। तो हम लोग तो कई, अच्छा आप बताओ, जब हम लोग भाजपा के विचारधारा की जो है उसी से हमारी लड़ाई है, संपर्क करके भी क्या करेंगे, है ना, हम तो खत्म हो जाएंगे ना। और हम अंधे हैं, हमको दिख नहीं रहा कि भाजपा जिसके साथ रहती है खा जाती है। क्या करना चाह रही थी बिहार में भाई, जो इतने साल तक सबसे पुराना, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एनडीए का जो अलायंस पार्टनर, उसको इस तरह से तबाह किया जा रहा था। एक सवाल और हिंदी पट्टी में आप बता दीजिए, नॉर्दर्न इंडिया में बीजेपी का अलायंस पार्टनर कौन है? क्यों नहीं है, ये सोचने वाला। जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, तब तो इतना बड़ा कुंबा था। लेकिन इस साल में, पिछले इसी साल में 2 गुप्त मिशन आपने किए। एक तो शादी कर ली गुप्त तरीके से, और ये भी जो हुआ ये कितने दिनों से चल रहा था, जो मेल मिलाप की बात। आपको तो हम स्पष्ट कह ही दिए, कुछ दिनों से मुख्यमंत्री तो असहज थे।